गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कस्टमर साइकोलॉजी। तो कस्टमर आपको पता ही है, जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने वाले पर्सन होते हैं या इंडिविजुअल होता है, हम उसको कस्टमर कहते हैं। अब उनको कुछ कोई भी चीज़ जो वो परचेस करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उस चीज़ के लिए, है ना। मतलब वो क्या सोचते हैं उस चीज़ के लिए, किस तरीके से सोचते हैं। तो देखिए, जिन पर्सन के पास नॉलेज होती है, नॉलेज से मतलब ये नहीं कि हम उनकी पढ़ाई लिखाई एलिजिबिलिटी को यहाँ जज नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज की बात कर रहे हैं कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। इट्स ऑब्वियस, अगर वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उनका जो परसेप्शन है उस चीज़ से रिलेटेड वो या तो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज अगर वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, यूज़ कर चुके हैं, तो उनका परसेप्शन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके पास जानकारी कितनी है, कितना क्या ज्ञान है, वो बात है। फिर एटीट्यूड एंड इमोशन, वो उस प्रोडक्ट से इमोशनली कितना अटैच है या उनका एटीट्यूड क्या है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारी फैमिली में जो चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें वो आती हैं जो हमारी फैमिली में बहुत पहले से, इवन हमारे जो फादर हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, वो लोग यूज़ करते चले आए हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो हम स्टिल वही चीज़ें हमारे घर में लाते हैं। तो हमारा उस चीज़ के लिए एटीट्यूड क्या है, काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है, क्योंकि हम उसे बचपन से यूज़ कर रहे हैं या हमने यही देखा है हमारे घर में। तो हम उस चीज़ से कहीं ना कहीं इमोशनली भी अटैच हैं। आप टूथपेस्ट की बात कर लें, हेयर ऑयल की बात कर लें, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत पहले से जो आती थी वो स्टिल अभी भी वही आती हैं। तो हमारा उन चीज़ों के लिए एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव होता है। जो हमारा इमोशन होता है, हम इमोशनली अटैच होते हैं उस ब्रांड से, तो हम एक ब्रांड लॉयल पर्सन भी कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंडफादर ने यूज़ किया था वो चीज़ हो सकता है तब अच्छी आती होगी, अब अच्छी नहीं आती, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हम चेंजेस या इनोवेशंस करते हैं तो उनके रिज़ल्ट वैसे नहीं रहते हैं, या तो उनके रिज़ल्ट अच्छे हो जाते हैं या हो सकता है कि वो किसी को सूट ना कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो हमारा एटीट्यूड उन चीज़ों के लिए चेंज हो जाता है, जो हमारा इमोशन है वो उस चीज़ के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। फिर इमेज एंड सिम्बॉलिज्म, तो क्या इमेज है उस ब्रांड की या उस प्रोडक्ट की हमारी नज़र में, या फिर क्या सिंबल, यानी कि क्या वो साइन से हम क्या समझते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, हम क्या जानते हैं या हम क्या सिंबल दे रहे हैं या हमें समझ आ रहा है उससे रिलेटेड, तो वो बात है। देखिए, हम जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचते हैं या चाहते हैं या वह हम यूज़ कर चुके हैं, हमें अच्छा लगा होता है, तो हम हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक या परचेसिंग की बात चलती है और उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात चलती है, तो हम उसमें बेस्ट कंपनी भी सजेस्ट करते हैं, लोग भी हमें सजेस्ट करते हैं। तो ये वही होती है कि वो एक क्या आपको इमेज बता रहे हैं उस चीज़ की कि वो अच्छी है, बुरी है, हमें उस चीज़ को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इतना है कि हमारा काम पूरा हो सकता है। तो ये होता है। फिर इंटेंशन होता है कि हम किसी भी चीज़ को किस इंटेंशन से ले रहे हैं। सेल्फ यूज़, हमें खुद उस चीज़ का यूज़ करना है, हमारी फैमिली के लिए लेना है, या फिर हमारे रिलेटिव्स में या किसी को गिफ्ट देने के लिए लेना है। तो जब हम कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारा उस चीज़ के लिए कोई इंटेंशन होता है कि हम उस चीज़ को क्यों लेना चाहते हैं। फिर होता है मोटिव। अब एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं उसकी n नंबर ऑफ़ ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं, तो आप कौन सी लेंगे? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको काफ़ी अच्छे से प्रोत्साहित कर रहा है, आप उसको लेना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसका रिज़ल्ट जो है अच्छा होगा, जो आपका परसेप्शन होता है उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो ये जो होती है, ये सारी चीज़ें कस्टमर की साइकोलॉजी होती है। जब वो किसी चीज़ को लेना चाहता है तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं, ठीक है। फिर देखिए, जो परचेस डिसीजन होता है किसी भी कस्टमर का, इंडिविजुअल का, वो काय पे डिपेंड करता है, उसकी साइकोलॉजी तो है ही, उसके साइकोलॉजी के हिसाब से ही वो कोई भी चीज़ को ख़रीदता है। फिर होता है इसका जो पर्पस होता है, देयर आर 4 फॉलोइंग व्यूज़ ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अब जो इसके हैं 4 व्यूज़ होते हैं किसी भी कंज्यूमर के, जब वो कुछ चीज़ लेता है। इसमें जो फर्स्ट है आपका वो है इकोनॉमिक पर्सन, यानी कि उसकी पोटेंशियल पावर कितनी है, कितना पैसा वो जो है वो किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकता है या उसको ख़रीदने के लिए क्या कर सकता है, दे सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो वही बात आती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, हम ही लोगों ने, यानी कि ह्यूमंस ने ये चीज़ें डिवाइड की हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास।
मतलब पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कितने रुपए तक की चीज़ को खरीद सकता है या ख़रीदने की हैसियत रखता है, उसकी परचेसिंग पावर क्या होती है। ठीक है, फिर होता है पैसिव पर्सन। यहाँ जिस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ उन्हें पसंद आती है या जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ को परचेस करना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट की बात आ गई है यहाँ पर कि वो क्या परचेस करना पसंद करते हैं। फिर होता है कॉग्निटिव पर्सन। ये होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप पर्सन, यानी कि किसी चीज़ या हमारी लाइफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी दिक्कत आ रही है जिस चीज़ के लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ को इस तरीके से लेंगे हमारा काम निकल जाना चाहिए। उसकी क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी थिंकिंग इस टाइप की होती है, उनको कॉग्निटिव पर्सन में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि भाई हमारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए या हमें लंबे समय की उपयोगिता वाली चीज़ दे दो आप, उसका लुक कैसा भी हो। बाटा की चप्पलें काफ़ी मजबूत आती हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, वो इतनी मजबूत आती हैं कि सालों साल नहीं टूटती हैं। लेकिन अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, उसमें डिज़ाइंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, तो वो लोग सिर्फ वही, और आती भी कॉस्टली थी, तो वो सिर्फ वही लोग परचेस करते थे जिनको लंबे समय तक सोचते थे कि हमारे जो फीटवेयर का है हम एक बार इसको खरीदेंगे हमारा काम हो जाएगा, हमें बार बार, तो वो लुक्स पे नहीं जाते थे, उनको जो दिक्कत थी फीटवेयर की वो सॉल्व हो गई कि लंबे समय तक छुट्टी खरीदने की एग्जाम्पल है। बाकी आजकल तो ऐसा है कि हर चीज़ सबके पास कलेक्शन होता है काफ़ी यूज़ करने के लिए, तो ये इस टाइप के पर्सन होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इमोशनल पर्सन। जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो इमोशंस से भी रिलेटेड किया जाता है, जैसे कि जब हमारे त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी वैलेंटाइंस डे का जो है ओकेजन आ रहा है, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी तरह के चार्मिंग एड्स बनाए जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, इमोशनली किसी चीज़ को पसंद करते हैं अपने या तो पार्टनर के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि एक सर्फ एक्सेल का ऐड है, दाग अच्छे हैं, उसमें काफ़ी एक अच्छा मैसेज दिया गया है हेल्पिंग का, तो लोग सोचते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, हमें इसके प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। एक ये एग्जांपल होता है। एक ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो अमिताभ बच्चन को काफ़ी फॉलो करते हैं, आइडल पर्सन मानते हैं उनको, तो जिस चीज़ का ऐड अमिताभ बच्चन देते हैं उस चीज़ को लोग यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन भी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एक अच्छे इंसान है। तो ये इमोशन है उनका, जो एक इमोशन में उनकी कनेक्टिविटी हो गई तो वो उस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये जो थे आपके व्यूज़ ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग थे और ये कस्टमर साइकोलॉजी थी। अब इनमें जो भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।